बोले श्री शंकर भगवान की जय। जय। श्री माता पार्वती की जय। जय जय जगत जननी माता महारानी की जय। जय जय श्री भगवान वेद व्यास की जय। जय जय। अथ द्वितीय अध्याय। श्रीमद्देवी भागवत के महात्म्य के प्रसंग में मंतक मणि की कथा। ऋषिगण बोले, महाभाग वसुदेव जी ने अपने पुत्र को किस प्रकार प्राप्त किया और वन में भ्रमण करते हुए श्री कृष्ण ने प्रसेन को कैसे खोजा। हे सुमते, हे सूची, इस विधि से और किससे वसुदेव जी ने श्रीमद्देवी भागवत पुराण का श्रवण किया, आप हम लोगों को यह कथा बताएं। सूत जी बोले, भोजवंशी सत्यराजीत द्वारकापुरी में आनंद पूर्वक निवास करता हुआ सूर्य की आराधना में तत्पर रहता था। वह सूर्य का परम भक्त एवं उनका मित्र था। उस समय के पश्चात सूर्य देव उसके ऊपर प्रसन्न हो गए और उन्होंने उसे अपने लोक का दर्शन कराया। उसकी भक्ति तथा प्रेम से अत्यंत प्रसन्न हुए भगवान सूर्य ने सत्यराजीत को च्यमंतक मणि दे दी और वह उस मणि को अपने गले में धारण किए हुए द्वारका आ गया। उसे देखकर मणि के तेज से भ्रमित नागरिकों ने सत्यराजीत को सूर्य समझकर सुधर्मा नामक अपनी सभा में विराजमान श्री कृष्ण के पास पहुंचकर उनसे कहा, हे जगतपते, आपके दर्शन की अभिलाषा से भगवान सूर्य स्वयं आपके पास आ रहे हैं। यह बात सुनकर सभा में श्री कृष्ण हंसकर बोले, हे बाल स्वभाव नागरिकों, ये सूर्य भगवान नहीं है बल्कि सत्यराजीत है, जो स्वयं सूर्य द्वारा प्रदत्त च्यमंतक मणि से विद्यमान होता हुआ यहाँ आ रहा है। इसके पश्चात ब्राह्मणों को बुलाकर सत्यराजीत ने स्वस्ति वाचन कराया और भली भांति पूजन करके उस मणि को अपने घर में स्थापित किया। वह मणि जहाँ रहती थी वहाँ किसी प्रकार की महामारी, दुर्भिक्ष तथा उपसर्ग यानी भूकंप आदि प्राकृतिक संकट का भय उत्पन्न नहीं होता था। और उस मणि की एक विशेषता यह भी थी कि वह नित्य 8 भार स्वर्ण दिया करती थी। तदनंतर एक दिन सत्यराजीत के भाई प्रसेन ने उस मणि को गले में धारण कर सिंधु देशीय घोड़े पर सवार होकर आखेट के लिए वन की ओर प्रस्थान किया। वहां वन में किसी सिंह ने उसे देखा और घोड़े सहित प्रसेन को मारकर सिंह ने वह मणि स्वयं ले ली। इसके पश्चात महाबली ऋक्षराज जामवान ने मणि धारण करने वाले उस सिंह को अपनी गुफा के द्वार पर देखकर और उसे मारकर मणि स्वयं ले ली। पराक्रमी ऋक्षराज ने वह मणि खेलने के लिए अपने पुत्र को दे दी और वह बालक भी उस प्रदीप्त मणि को पाकर उसके साथ खेलने लगा। कुछ काल बीतने पर भी प्रसेन के वापस न लौटने पर सत्यराजीत अत्यंत दुखी हुआ और सोचने लगा कि मणि लेने की इच्छा से
न जाने किसने प्रसेन को मार डाला। इसी बीच द्वारकापुर में नागरिकों की पारस्परिक बातचीत से किसी प्रकार यह किंवदंती फैल गई कि मणि के लोभ के वशीभूत श्री कृष्ण ने ही प्रसेन का वध किया है। श्री कृष्ण ने भी जब अपने विषय में अपयश की वह बात सुनी तो उन्होंने अपने ऊपर लगे हुए कलंक के परिमार्जन हेतु प्रसेन के अन्वेषणार्थ नागरिकों के साथ प्रस्थान किया। वन में पहुंचने पर श्री कृष्ण ने सिंह द्वारा मारे गए प्रसेन को देखा और तदंतर गिरे हुए रक्त बिंदुओं से चिन्हित मार्ग का अनुसरण करते सिंह को खोजते हुए वे कुछ दूर गए। इसके पश्चात एक गुफा के द्वार पर मरे हुए सिंह को देखकर भगवान श्री कृष्ण करुणा युक्त वाणी में नागरिकों से बोले, मणि का हरण करने वाले को खोजने के लिए मैं इस गुफा के भीतर प्रवेश कर रहा हूँ। जब तक मैं वापस न आऊं तुम लोग यहीं पर ठहरो। वे द्वारकावासी ठीक है ऐसा बोलकर वहीं पर ठहर गए और श्री कृष्ण गुफा के भीतर प्रविष्ट हुए जहाँ जामवान का घर था। तत्पश्चात वहां पहुंचने पर श्री कृष्ण ने ऋक्षराज के पुत्र को मणि धारण किए देखकर मणि को छीनना चाहा। इस पर उसकी धात्री यानी धाय मां भयभीत होकर चिल्लाने लगी। तब धात्री की आवाज सुनकर जामवान तुरंत वहां आ गया और वह अपने पूर्व स्वामी श्री कृष्ण के साथ दिन रात निरंतर युद्ध करने लगा। इस प्रकार उन दोनों के बीच 27 दिनों तक भयंकर युद्ध हुआ। इधर द्वारकावासी गुफा के द्वार पर 12 दिनों तक तो श्री कृष्ण के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए ठहरे रहे, किंतु उसके बाद वे भयभीत होकर अपने अपने घर चले गए और वहां पहुंचकर उन्होंने लोगों से सारा वृतांत कहा। द्वारकापुरी के सभी नागरिक यह सब सुनकर सत्यराजीत की भर्त्सना करते हुए अत्यंत शोक विह्वल हो गए। महाभाग वसुदेव जी अपने पुत्र का वह समाचार सुनकर परिवार सहित महान शोक से मूर्छित हो गए और बार बार सोचने लगे कि मेरा कल्याण किस प्रकार से हो। उसी समय ब्रह्मलोक से देवर्षि नारद वहां आ गए। वसुदेव जी ने उठकर उन्हें प्रणाम करके विधिवत उनकी पूजा की। देवर्षि नारद महामती यदुश्रेष्ठ वसुदेव जी से कुशल क्षेम पूछकर उनसे बोले, आप क्यों चिंतित हैं, यह मुझे बताइए। वसुदेव जी बोले, मेरा अतिशय प्रिय पुत्र श्री कृष्ण प्रसेन को खोजने के लिए द्वारका के नागरिकों के साथ वन में गया था, जहां उसने प्रसेन को मरा हुआ देखा। इसके पश्चात प्रसेन को मारने वाले सिंह को भी एक गुफा के द्वार पर मरा देखकर श्री कृष्ण नागरिकों को द्वार पर ही रोककर स्वयं गुफा के अंदर चले गए। बहुत दिन व्यतीत हो चुके हैं, किंतु मेरा पुत्र अभी तक नहीं लौटा, जिससे मैं चिंतित हूँ। अतः हे मुने, आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं अपने प्रिय पुत्र को प्राप्त कर सकूं। नारद जी बोले, हे यदुश्रेष्ठ, आप पुत्र की प्राप्ति के लिए अंबिका देवी की आराधना कीजिए। उनकी आराधना से शीघ्र ही आपका कल्याण होगा। वसुदेव जी बोले, हे भगवान, वे देवी कौन है? वे महेश्वरी किस प्रकार के प्रभावशाली है तथा उनकी आराधना किस प्रकार की जाती है? हे देवर से कृपा करके यह बताइए।
नारद जी बोले, हे महाभाग वसुदेव, देवी के अतुलित महात्म्य का विस्तार पूर्वक वर्णन करने में कौन समर्थ है। अतः मैं संक्षेप में ही कह रहा हूं, आप उसे सुने। जो भगवती शाश्वत सच्चिदानंद स्वरूपा अपरातपरतरा परात्परतरा देवी तथा जिनके द्वारा यह जगत व्याप्त है, जिनकी आराधना के प्रभाव से ही ब्रह्मा इस चराचर सृष्टि की रचना करते हैं, जिनका स्तमन करते भगवान विष्णु मधुकैटभ के भय से मुक्त हुए थे, तथा जिनकी कृपा से वे विश्व का पालन पोषण करते हैं, जिनके कृपा कटाक्ष मात्र से भगवान शंकर जगत का संहार करते हैं, और जो संसार के बंधन की कारण रूपा है, वे ही मुक्ति प्रदान करने वाली हैं, वे ही परम विद्या स्वरूपा हैं, और वे ही समस्त ईश्वरों के भी ईश्वरी हैं। अतः आप नवरात्र विधान के अनुसार जगदम्बा की विधिवत पूजा करके 9 दिनों में इस श्रीमद् देवी भागवत पुराण का श्रवण कीजिए, जिसके श्रवण मात्र से आप शीघ्र ही अपने पुत्र की प्राप्ति कर लेंगे। इस पुराण का पाठ तथा श्रवण करने वाले मनुष्यों से भोग एवं मोक्ष दूर नहीं रहते। नारद जी के ऐसा कहने पर वे वसुदेव जी मुनि श्रेष्ठ नारद को प्रणाम करके अत्यंत प्रेम पूर्वक कहते रहे। वसुदेव जी बोले, हे भगवान, आपके इस कथन से देवी महात्म्य से संबंधित एक अपना वृतांत मुझे याद आ गया। मैं उसे कह रहा हूं, आप सुनिए। पूर्व काल में पापी कंस ने आकाशवाणी के माध्यम से देवकी के 8वें गर्भ से अपनी मृत्यु जानकर भयभीत हो भार्या सहित मुझको बंदी बना लिया। तदनंतर मैं अपनी पत्नी देवकी के साथ कारागार में रहने लगा, और पापी कंस भी मेरे पैदा होने वाले पुत्रों को एक एक करके मारता रहा। इस प्रकार जब कंस के द्वारा मेरे 6 पुत्र मार डाले गए, तब मेरी निर्दोष भार्या देवी देवकी अत्यंत शोकाकुल हो उठी और दिन रात दुखी रहने लगी। तत्पश्चात गर्ग मुनि को बुलाकर उनका अभिवादन तथा पूजन करके पुत्र प्राप्ति की कामना से मैंने उनसे देवकी का दुख बताकर कहा, हे भगवान, हे दया सिंधु, हे मुनिवर, आप यदुकुल के गुरु हैं, अतः मुझे आयुष्मान पुत्र की प्राप्ति का कोई उपाय बताइए। इसके अनंतर दया निधान गर्ग जी प्रसन्न होकर मुझसे कहने लगे। गर्ग जी बोले, हे महाभाग वसुदेव, अब आप उस सर्वश्रेष्ठ शासन को सुनिए जो भगवती दुर्गा अपने भक्तों की दुर्गति का विनाश कर देती हैं। आप उन कल्याणकारिणी देवी की आराधना कीजिए, इससे शीघ्र ही आपका कल्याण होगा, क्योंकि उनकी आराधना से सभी लोगों की समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। दुर्गा की उपासना करने वाले मनुष्यों के लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। गर्ग मुनि के ऐसा कहने पर मैं प्रसन्न हो गया और अपनी पत्नी सहित मुनि श्रेष्ठ गर्ग को परम श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर मैंने उनसे कहा। वसुदेव जी बोले, हे भगवान, हे करुणा सागर, हे गुरु, यदि आप मुझ पर स्नेह रखते हैं तो मेरे कल्याण के निमित्त आप ही उन भगवती चंडिका की
आराधना कर दे। मैं तो कंस के घर में बंदी रहने के कारण कुछ भी कर सकने में समर्थ नहीं। अतः हे महामते, अब आप ही इस दुख सागर से मेरा उद्धार कीजिए। मेरे इस प्रकार कहने पर वे मुनि श्रेष्ठ प्रसन्न होकर बोले, हे वसुदेव, आपकी प्रीति के कारण मैं आपका कल्याण करूंगा। मेरे द्वारा प्रीतिपूर्वक प्रार्थना किए जाने के उपरांत गर्ग मुनि देवी की दुर्गा की आराधना की इच्छा से ब्राह्मणों के साथ विंध्य पर्वत पर चले गए। वहां जाकर जप एवं पाठ में तत्पर रहते हुए गर्ग मुनि जगत की मातृ स्वरूपा और भक्तों की कामनाओं को पूर्ण करने वाली भगवती की आराधना करने लगे। जब पूजन आदि अनुष्ठानों की समाप्ति के पश्चात आकाशवाणी हुई, हे मुने, मैं प्रसन्न हो गई हूँ। अतः तुम्हारे कार्य की सिद्धि, समस्त प्रकार के पाप एवं अनाचार स्वरूप पृथ्वी के भार का नाश करने के लिए मुझसे प्रेरणा प्राप्त कर स्वयं भगवान विष्णु अपने अंश से वसुदेव की भार्या देवकी के गर्भ से अवतार ले। कंस के भय से वसुदेव जी उस शिशु को लेकर शीघ्र ही गोकुल में नंद के घर पहुंचा देंगे और वहां से यशोदा की कन्या को लाकर अपने घर में राजा कंस को दे देंगे। तब कंस उस कन्या को मारने के लिए उसे पृथ्वी पर पटक देगा। तदनंतर उसके हाथ से छूटकर मेरी अंश स्वरूपा वह कन्या तत्क्षण अलौकिक रूप धारण करके विंध्य पर्वत पर चली जाएगी और निरंतर जगत का कल्याण करेगी। इस प्रकार उस आकाशवाणी को सुनकर गर्ग मुनि भगवती जगदम्बा को प्रणाम करके प्रसन्न मन से मथुरापुरी आ गए। आचार्य गर्ग के मुख से महादेवी के वरदान की बात सुनकर मैं पत्नी सहित अत्यंत प्रसन्न हुआ और जब परम आनंद विभोर हो उठा। तभी से मैं देवी के अत्युत्तम महात्म्य को जान रहा हूँ और हे देवर्षि, आज भी आपके मुखारबिंद से मैंने वही देवी महात्म्य सुना है। तथा हे प्रभु, अब आप ही मुझे श्रीमद् देवी भागवत सुनाई। ये दया निधान, मेरे सौभाग्य से ही आप यहाँ पधारे हुए हैं। वसुदेव जी का वचन सुनकर प्रसन्न मन वाले नारद जी ने शुभ दिन एवं शुभ नक्षत्र में श्रीमद् देवी भागवत की कथा आरंभ की। कथा में आने वाली विघ्न बाधाओं के समानार्थ ब्राह्मण देवी के नवाक्षर ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विचे मंत्र का जप तथा मार्कंडेय पुराण में वर्णित देवी स्तोत्र का पाठ करने लगे। प्रथम स्कंध के आरंभ से वसुदेव जी देवर्षि नारद के मुख से निःसृत अमृत स्वरूप श्रीमद् देवी भागवत पुराण का भक्ति पूर्वक श्रवण करने लगे। 9वें दिन कथा की समाप्ति होने पर महामनस्वी वसुदेव जी ने श्रीमद् देवी भागवत ग्रंथ तथा कथावाचक दोनों की प्रसन्नता पूर्वक पूजा की। उधर कंदरा में श्री कृष्ण तथा जामवान के बीच चल रहे युद्ध में श्री कृष्ण के मुखिका प्रहारों से जामवान का शरीर अत्यंत शिथिल पड़ गया था। उसी समय जामवान को भी पूर्व काल की घटनाएं याद आ गई और भगवान श्री कृष्ण को परम भक्ति के साथ प्रणाम करके अपने अपराध के लिए क्षमा याचना करते हुए उसने श्री कृष्ण से कहा, अब मुझे ज्ञात हो गया कि आप रघुश्रेष्ठ श्री राम ही हैं। इनके भयंकर कोप से सागर तथा लंका नगरी दोनों क्षुब्ध हो गए थे और
रावण अपने बंधु बांधवों सहित मारा गया था। हे श्री कृष्ण, वे राम आप ही हैं, अतः मेरी धृष्टता को क्षमा करें। मैं आपका सर्वथा सेवक हूँ। देव मेरे योग्य जो भी कार्य हो उसके लिए मुझे आदेश दीजिए। जाम्बवान का वचन सुनकर जगतपति श्री कृष्ण बोले, हे वृक्षराज, मणि प्राप्त करने के लिए हम लोग इस कंदरा में आए। तत्पश्चात वृक्षराज जाम्बवान ने श्री कृष्ण की विधिवत पूजा करके स्यमंतक मणि तथा अपनी पुत्री जामवती उन्हें प्रसन्नता पूर्वक अर्पित कर दी। श्री कृष्ण ने जामवती को पत्नी के रूप में अंगीकार करके मणि को गले में धारण कर लिया और वृक्षराज जाम्बवान से विदा लेकर वे द्वारकापुरी के लिए प्रस्थित हुए। उधर द्वारका में उदार हृदय श्री वसुदेव जी ने श्रीमद देवी भागवत पुराण कथा की समाप्ति के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराया तथा नानाविध दक्षिणाओं से उन्हें संतुष्ट किया। इस समय वे ब्राह्मण वसुदेव को आशीर्वचन प्रदान कर रहे थे। उसी समय भगवान श्री कृष्ण मणि धारण कर किए हुए अपनी पत्नी जाम्बवती के साथ वहां आ पहुंचे। भार्या सहित भगवान श्री कृष्ण को देखकर वसुदेव जी तथा उपस्थित जन समूह की आंखें हर्षातिरेक के अश्रु से परिपूर्ण हो गई और वे परम आनंदित हुए। देवर्षि नारद भी श्री कृष्ण के आगमन से हर्षित हुए और उन्होंने वसुदेव जी तथा श्री कृष्ण से विदा लेकर ब्रह्म सभा के लिए प्रस्थान किया। जो मनुष्य निष्कपट भक्ति एवं शुद्ध हृदय से भगवान के इस विख्यात तथा कलंक नाशक चरित्र का पाठ एवं श्रवण करता है वह पूर्ण सुखी हो जाता है। जगत में उसकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं तथा मृत्यु के अनंतर वह मोक्ष पद प्राप्त करता है। स्कंद पुराणे मानस खंड श्रीमद देवी भागवत महात्म्य वसुदेवस्य देवी भागवत वह श्रवणात् उत्तर प्राप्ति वर्णन नाम द्वितीय अध्याय। श्री दुर्गा महारानी की जय। जय 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 अथ तृतीय अध्याय। श्रीमद देवी भागवत के महात्म्य के प्रसंग में राजा सुदुम्न की कथा। सूत जी बोले, हे मुनिवर, अब आप लोग एक अन्य इतिहास सुनिए जिसमें इस देवी भागवत के महात्म्य का वर्णन किया गया है। एक बार कुंभ योनि लोपामुद्रापति महर्षि अगस्त्य ने कुमार कार्तिकेय के पास जाकर उनकी भली भांति पूजा करके उनसे विविध प्रकार की बातें पूछी। भगवान कार्तिकेय ने दान तीर्थ व्रत आदि के महात्म्य से परिपूर्ण अनेक कथाओं का वर्णन उनसे किया। उन्होंने वाराणसी, मणिकर्णिका, गंगा तथा अनेक तीर्थों के महात्म्य का अत्यंत विस्तार पूर्वक वर्णन किया। उसे सुनकर अगस्त्य मुनि परम प्रसन्न हुए और उन्होंने महातेज संपन्न कुमार कार्तिकेय से लोक कल्याण के लिए पुनः पूछा। अगस्त्य जी बोले, हे तारक रिपु, हे भगवान, हे प्रभु, आप मुझे देवी भागवत के महात्म्य तथा उसके श्रवण की विधि भी बताएं। श्रीमद देवी भागवत नामक पुराण सभी पुराणों में अति श्रेष्ठ है।
इसमें तीनों लोकों की जननी साक्षात सनातनी भगवती की महिमा गाई गई है। कार्तिकेय बोले, हे ब्राह्मण, श्रीमद् देवी भागवत के महात्म्य को विस्तार पूर्वक कहने में कौन समर्थ है। मैं इस समय संक्षेप में इसे कहूंगा, आप सुनिए। यो शाश्वती सच्चिदानंद स्वरूपा भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली जगदम्बा है। वे स्वयं इस पुराण में विराजमान रहती। अतएव हे मुने, यह श्रीमद् देवी भागवत उन जगदम्बिका की वाङ्मयी मूर्ति है, जिसके पठन एवं श्रवण से इस लोक में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। यशवान के एक पुत्र हुए, जो श्राद्धदेव नाम से प्रसिद्ध थे। संतान रहित होने के कारण उन राजा श्राद्धदेव ने वशिष्ठ मुनि की अनुमति से पुत्रेष्टि यज्ञ किया। तत्पश्चात मनु श्राद्धदेव की भार्या श्रद्धा ने यज्ञ के होता से प्रार्थना की, हे ब्राह्मण, आप कोई ऐसा उपाय करें जिससे मुझे कन्या की प्राप्ति। अतः होता ने मन में कन्या प्राप्ति का संकल्प करते हुए आहुति डाली और उसके विपरीत भाव के फलस्वरूप एक कन्या उत्पन्न हुई, जिसका नाम ईला रखा गया। इसके बाद पुत्री को देखकर उदास मन वाले राजा श्राद्धदेव ने गुरु वशिष्ठ से कहा, हे प्रभु, पुत्र प्राप्ति के आपके संकल्प के विपरीत यह कन्या कैसे उत्पन्न हो गई। यह सुनकर महर्षि वशिष्ठ ने ध्यान लगाया। इसमें होता का व्यतिक्रम जानकर वे ईला को पुत्र बनाने की कामना से ईश्वर की शरण में गए। मुनि के तप प्रभाव और भगवान की कृपा से सभी लोगों के देखते देखते ईला कन्या से पुरुष रूप में परिवर्तित हो गई। इसके बाद गुरु वशिष्ठ ने पूर्ण रूप से संस्कार करके उसका नाम सुदुम्न रखा। वे मनुपुत्र सुदुम्न सभी नदियों के निधान भूत सागर की भांति सभी विद्याओं के निधान हो गए। उस समय बीतने पर सुदुम्न युवा हुए और एक दिन सिंधु देशीय घोड़े पर बैठ चढ़कर वे आखेट के लिए वन में गए। अपनी सहचरों के साथ वे कुमार सुदुम्न एक वन से दूसरे वन में जाते हुए भटकते रहे और फिर संयोग से वे हिमालय की तलहटी में उस वन में पहुंच गए, जहां किसी समय देवाधिदेव भगवान शंकर अपनी भार्या अपर्णा के साथ आनंद पूर्ण मुद्रा में रमण कर रहे थे। उसी समय भगवान शंकर के दर्शन की अभिलाषा से मुनिगण वहां आ गए और उन्हें देखकर पार्वती जी लज्जित हो गई। तब शिव एवं पार्वती को रमण करते देखकर उत्तम व्रत धारण करने वाले वे मुनिगण वहां से लौटकर वैकुंठ धाम की ओर चल दिए। तदनंतर अपनी प्रियतमा को प्रसन्न करने के लिए भगवान ने उस अरण्य को श्राप दे दिया कि आज से जो भी पुरुष यहाँ प्रवेश करेगा वह स्त्री हो जाएगा। तभी से पुरुषों ने उस वन में जाना त्याग किया था और संयोगवश वहां पहुंचते ही सुदुम्न एक लावण्यमयी स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गए। अपने सभी अनुचरों को
पुरुष से स्त्री तथा घोड़ों को घोड़ियों के रूप में रूपांतरित होता हुआ देखकर शुद्रुम्न आश्चर्यचकित हो गए। अब वह रूपवती तरुणी वन वन में विचरण करने लगी। एक बार वह बुद्ध के आश्रम के समीप पहुंची। स्थूल तथा उन्नत स्तनों वाली इम्ब फल के समान लाल ओठों वाली, कुंद फूल के समान श्वेत दांतों वाली, सुंदर मुख तथा कमल के समान नयनों वाली उस सर्वांग सुंदरी तरुणी को देखकर कामदेव के बाणों से बिधे हुए अंगों वाले भगवान बुद्ध उस पर मोहित हो गए। वह सुंदर भावों वाली युवती भी चंद्रपुत्र कुमार बुद्ध पर आसक्त हो गई और बुद्ध के साथ भ्रमण करती हुई उनके आश्रम में रहने लगी। ये महर्षि अगस्त्य, कुछ समय बाद बुद्ध ने उस तरुणी से पुरुरवा नामक पुत्र को उत्पन्न किया। इस प्रकार बुद्ध के आश्रम में रहते हुए कई वर्ष बीत जाने पर इसी समय उसे अपने पूर्व वृतांत का स्मरण हो आया और वह दुखित होकर आश्रम से चली गई। इसके बाद गुरु वशिष्ठ के आश्रम में पहुंचकर उन्हें प्रणाम किया और सारा वृतांत कहकर पुरुषत्व की कामना करती हुई वह उनके शरणागत हो गई। इस प्रकार सभी बातों को जानकर वशिष्ठ जी कैलाश पर्वत पर जाकर विधि विधान से भगवान शंकर की पूजा करके परम भक्ति से उनकी स्तुति करने लगे। वशिष्ठ जी बोले, शिव शंकर प्रभृति गिरिजा के अर्धांग एवं चंद्रमौली को बार बार नमस्कार है। मृड सुखदाता कैलाशवासी नीलकंठ भक्तों को भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाले आपको नमस्कार है। शिव स्वरूप शरणागत भयहारी विश्व वाहन शरणदाता परमात्मा को नमस्कार है। सृजन पालन तथा संहार के समय ब्रह्मा विष्णु तथा महेश रूपधारी देवाधिदेव वरदायक तथा त्रिपुरारी को मेरा नमस्कार है। यज्ञ रूप तथा याजकों के फलदाताओं को बार बार नमस्कार है। आप गंगाधर सूर्य चंद्र अग्नि स्वरूप त्रिनेत्र को मेरा नमस्कार है। इस प्रकार मुनि वशिष्ठ के द्वारा स्तुति किए जाने पर करोड़ों सूर्य सदृश प्रभा से युक्त एवं भगवती पार्वती के साथ नंदी पर आरूढ़ हुए जगतपति भगवान शंकर प्रकट हुए। वशिष्ठवाच, नमो नमः शिवायास्तु शंकराय कपर्दिने गिरिजार्धांगदेहाय नमस्ते चंद्रमौलये मृडाय सुखदात्रे ते नमः कैलासवासिने नीलकंठाय भक्तानां मुक्ति मुक्ति प्रदायिने शिवाय शिवरूपाय प्रपन्ना भयहारिणे नमो वृषभवाहाय शरण्याय परात्मने ब्रह्म विष्णु स्वरूपाय सर्ग स्थित लयेषु च नमो देवादिदेवाय वरदाय पुरारये यज्ञरूपाय यजताम् फलदात्रे नमो नमः गंगाधराय सूर्येन्दु
शिखिनेत्राय ते नमः। एवं अस्तुतः स भगवान् प्रादुरासीत् जगत्पतिः वृषारूढो अम्बिकोपेतः कोटिसूर्यसमप्रभ। रजताच शङ्काश्स्त्रीनेत्रश्चन्द्रशेखरः प्रणतम् परितुष्टात्मा प्रोवाच मुनिषत्तमम्। चांदी के पर्वत के समान प्रभाव वाले त्रिनेत्रधारी भगवान चंद्रशेखर शरण में आए हुए मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ से अत्यंत प्रसन्न होकर बोले। श्री भगवान ने कहा, हे विप्रसे, आपके मन में जो भी इच्छा हो वह वर मांगिए। उनके इस प्रकार कहने पर गुरु वशिष्ठ ने प्रणाम करके ईला की पुरुषत्व प्राप्ति के लिए उनसे प्रार्थना की। इसके बाद प्रसन्न होकर शंकर जी ने मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ से कहा कि 1 मास तक वह पुरुष रूप में तथा 1 मास तक नारी रूप में रहेगी। इस प्रकार शिव जी ने वर प्राप्त करके महर्षि वशिष्ठ ने वर प्रदान करने के लिए सदा उत्सुक रहने वाली जगदम्बिका पार्वती को प्रणाम किया। करोड़ों चंद्रमा की कला कांति से युक्त तथा सुंदर मुस्कान वाली भगवती की सम्यक पूजा करके सदा के लिए ईला की पुरुषत्व प्राप्ति की कामना से वशिष्ठ जी श्रद्धा पूर्वक उनकी स्तुति करने लगे। हे देवी, हे महादेवी, हे भक्तों पर कृपा करने वाली भगवती, आपकी जय हो। हे समस्त देवों की आराध्य रूप स्वरूपा और अनंत गुणों की आगार, आपकी जय हो। हे देवेश्वरी, हे शरणागत वत्सले, आपको बार बार नमस्कार है। हे दुख हारिणी, हे दुष्ट दानवों का नाश करने वाली भगवती, आपकी जय हो। हे भक्ति से प्राप्त होने वाली भगवती, हे महामाये, हे जगदम्बिके, हे भवसागर से पार उतारने के लिए नौ का स्वरूप चरण कमल वाली, आपको नमस्कार है। आपके चरण कमलों की सेवा से ही ब्रह्मा विष्णु तथा महेश आदि देवता विश्व के सृजन पालन तथा संहार हेतु सामर्थ्य प्राप्त करते हैं। पुरुषार्थ चतुष्टय धर्म अर्थ काम एवं तथा मोक्ष प्रदान करने वाली हे देवेश्वरी, आप प्रसन्न हो। हे देवी, आपकी स्तुति करने में भला कौन समर्थ है, अतः मैं आपको केवल प्रणाम कर रहा हूँ। जय देवी महादेवी भक्तानुग्रहकारिणी, जय सर्वासुराराध्ये जयानंत गुणालये। नमो नमस्ते देवेश शरणागत वत्सले, जय दुर्गे दुःखहन्त्री दुष्ट दैत्य निषूदिनी। भक्तिगम्ये महामाये नमस्ते जगदम्बिके, संसार सागरोत्तारा कोटिभूत पदाम्बुजे। ब्रह्मादयो वक्तिबुधास्त्वत्पादाम्बुज सेवया, विश्वसर्ग स्थितिलय प्रभुत्वं समवाप्नुयुः। प्रसन्ना भव देवेश चतुर्वर्ग प्रदायिनी, तस्माम् अस्तुतुं क्षमो देवी केवलं प्रणतोऽस्म्यहम्। एवम् अस्तुता भगवती दुर्गा नारायणी परा,
भक्त्या वसिष्ठ मुनिना प्रसन्नाथ क्षणाद्भुत। महर्षि वशिष्ठ जी द्वारा इस प्रकार भक्ति भाव से स्तुति किए जाने पर नारायणी, पराम्बा, दुर्गा, भगवती तत्काल प्रसन्न हो गई। तदनंतर भक्त जनों का दुख दूर करने वाली महादेवी ने मुनि वशिष्ठ से कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, आप सुदुम्न के घर जाकर भक्ति पूर्वक मेरी पूजा करें। हे द्विश्रेष्ठ, सुदुम्न को 9 दिनों में मुझे प्रसन्नता प्रदान करने वाले श्रीमद्देवी भागवत पुराण का प्रेम पूर्वक श्रवण कराइए। उसके श्रवण मात्र से उसे सर्वदा के लिए पुरुषत्व की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा कहकर भगवती पार्वती तथा भगवान शंकर अंतर्धान हो गए। इसके पश्चात वशिष्ठ जी उस दिशा को नमस्कार कर अपने आश्रम को लौट आए और सुदुम्न को बुलाकर उन्होंने देवी की आराधना करने के लिए उन्हें आदेश दिया। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में जगदम्बा की विधिवत पूजा करके वशिष्ठ जी ने राजा को नवरात्र विधाता के अनुसार विधान के अनुसार श्रीमद् देवी भागवत पुराण सुनाया। इस प्रकार अमृत स्वरूप श्रीमद् देवी भागवत पुराण को भक्ति पूर्वक सुनकर और गुरु वशिष्ठ का पूजन बंदन करके सुदुम्न ने सदा के लिए पुरुषत्व प्राप्त कर लिया। महर्षि वशिष्ठ ने सुदुम्न का राज्याभिषेक किया और वे प्रजाओं को प्रसन्न रखते हुए धर्म पूर्वक भूमंडल पर शासन करने लगे। सुदुम्न ने अत्यंत श्रेष्ठ दक्षिणा वाले भांति भांति के यज्ञ किए और अंत में पुत्रों को राज्य का शासन सौंप कर वे देवी लोक को प्राप्त हुए। ये विप्रों, इस प्रकार मैंने आप लोगों को इतिहास सहित देवी महात्म्य बता दिया। यदि कोई मनुष्य सद्भक्ति के साथ इसे पढ़ता अथवा सुनता है तो वह देवी की कृपा से इस लोक में संपूर्ण कामनाओं की प्राप्ति करके अंत में देवी के परम सत्य स्वरूप सालोक्य को प्राप्त कर लेता है। श्री स्कंद पुराणे मानस खंड से श्रीमद्देवी भागवत महात्म्य देवी भागवत मवाह श्रवण लाया। उन सत्य प्राप्ति वर्णनम नाम तृतीय अध्याय। श्री दुर्गा महारानी की जय। अथ चतुर्थो अध्यायः। श्रीमद् देवी भागवत के महात्म्य के प्रसंग में रेवती नक्षत्र के पतन और पुनः स्थापन की कथा तथा श्रीमद् देवी भागवत के श्रवण से राजा दुर्दम को मन्वंतराधि पुत्र की प्राप्ति। सूत जी बोले, इस अलौकिक एवं विचित्र कथा को सुनकर पुनः सुनने की इच्छा वाले अगस्त्य जी ने बड़ी विनम्रता पूर्वक भगवान कार्तिकेय से कहा। अगस्त्य जी बोले, हे देव सेनापति, हे देव, मैंने यह विचित्र कथा सुन ली। अब आप श्रीमद् देवी भागवत का दूसरा महात्म्य मुझे बताएं। कार्तिकेय जी बोले, हे मित्रा वरुण से प्रकट होने वाले मुने, अब आप यह कथा सुने जिसके एक अंश में भागवत की महिमा कही गई हो, धर्म का विशद वर्णन किया गया और गायत्री का प्रसंग आरंभ करके उसकी महिमा दर्शाई गई।
उसे भागवत के रूप में जाना जाता है। यह पुराण देवी भगवती के महात्म्य से परिपूर्ण होने के कारण देवी भागवत कहा जाता है। वे परा भगवती ब्रह्मा, विष्णु और महेश की आराध्या है। ऋत्वाक नाम से विख्यात एक महान बुद्धि संपन्न मुनि थे। रेवती नक्षत्र के अंतिम भाग खंडांत योग में उनके यहाँ समयानुसार एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उन्होंने उस पुत्र की जात कर्म आदि क्रियाएं तथा चूड़ाकरण एवं उपनयन आदि संस्कार भी विधि पूर्वक संपन्न किए। महात्मा ऋत्वाक के यहाँ जब से यह पुत्र उत्पन्न हुआ, उसी समय से वे शोक तथा रोग से ग्रस्त रहने लगे और क्रोध एवं लोभ ने उन्हें घेर लिया। उस बालक की माता भी अनेक रोगों से ग्रसित होकर नित्य शोकाकुल और अति दुखी रहने लगी। मुनि ऋत्वाक अत्यंत दुखी और चिंतित होकर सोचने लगे कि ऐसा क्या कारण है कि मेरे यह अत्यंत दुर्मति पुत्र उत्पन्न हुआ। तरुणावस्था को प्राप्त होने पर उसने किसी मुनि पुत्र की पत्नी का बलपूर्वक हरण कर लिया। वह दुर्बुद्धि अपने माता पिता की शिक्षाओं पर भी कभी भी ध्यान नहीं देता था। तदनंतर अत्यंत दुखित मन वाले ऋत्वाक ने यह कहा कि मनुष्यों के लिए पुत्रहीन रह जाना अच्छा है, किंतु कुपुत्र की प्राप्ति कभी भी ठीक नहीं। तो पुत्र स्वर्ग में गए हुए पितरों को भी नरक में गिरा देता है। वह जब तक जीवित रहता है तब तक माता पिता को केवल कष्ट ही देते रहता है। अतएव माता पिता को कष्ट पहुंचाने वाले पापी पुत्र को जन्म को धिक्कार है। ऐसा पुत्र मित्रों का न तो उपकार कर सकता है और न शत्रुओं का अपकार भी। संसार में वे मानव धन्य हैं जिनके घर में परोपकार परायण तथा माता पिता को सुख देने वाला पुत्र हुआ करता है। कुपुत्र से कुल नष्ट हो जाता है, कुपुत्र से यश नष्ट हो जाता है और कुपुत्र से लौकिक तथा पारलौकिक दोनों जगत में सुख तथा नारकीय यातनाएं भोगनी पड़ती है। कुपुत्र से वंश नष्ट हो जाता है, दुष्ट पत्नी से जीवन नष्ट हो जाता है, विकृत भोजन से दिन व्यर्थ चला जाता है और दुरात्मा मित्र से सुख कहाँ से मिल सकता है। कार्तिकेय जी बोले, हे अगस्त्य जी, अपने दुष्ट पुत्र के दुराचरणों से निरंतर संतप्त रहते हुए मुनि ऋत्वाक ने इसी दिन गर्ग ऋषि के पास जाकर पूछा। ऋत्वाक बोले, हे भगवान, हे ज्योतिषशास्त्र के आचार्य, मैं आपसे अपने पुत्र की दुष्शीलता का कारण पूछना चाहता हूँ। हे प्रभु, आप उसे बताएं। गुरु की निरंतर सेवा करते हुए मैंने विधि पूर्वक वेदाध्ययन किया और ब्रह्मचर्य व्रत पूर्ण करके विधि विधान के साथ विवाह किया। अपनी भार्या के साथ मैंने गृहस्थ धर्म का सदैव यथोचित पालन किया और विधि पूर्वक पंच यज्ञ का अनुष्ठान किया। हे विप्र, नरक प्राप्ति के भय से बचने के लिए पुत्र प्राप्त करने की कामना से मैंने विधिवत गर्भाधान किया था, न कि वासनात्मक सुख प्राप्ति की इच्छा से। हे मुने, दुखदायी माता पिता के प्रति उदंड तथा बंधु बांधवों को पीड़ा पहुंचाने वाला यह पुत्र मेरे दोष से अथवा अपनी माता के दोष से उत्पन्न हुआ। तब ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता गर्गाचार्य ने मुनि ऋत्वाक का यह वचन सुनकर सभी कारणों पर सम्यक रूप से विचार करके कहा,
गर्गाचार्य जी बोले, हे मुनि, इसमें न तो आपका दोष है, न बालक की माता का दोष है, और न तो कुल का दोष है। रेवती नक्षत्र का अंतिम भाग खंडांत योग ही इस बालक की दुर्विनीतता का कारण है। हे मुने, अशुभ वेला में आपके पुत्र का जन्म हुआ, इसी कारण यह आपको दुख दे रहा है। इसमें लेश मात्र भी अन्य कोई कारण नहीं है। अतः हे ब्राह्मण, इस दुख के शमन के लिए आप प्रयत्न पूर्वक समस्त दुर्गतियों का विनाश करने वाली कल्याणी जगदम्बा दुर्गा की आराधना कीजिए। गर्गाचार्य जी का वचन सुनकर ऋत्वाक मुनि क्रोध से मूर्छित हो गए और उन्होंने रेवती को शाप दिया कि वह आकाश से नीचे गिर जाए। ऋत्वाक के शाप देते ही चमकता हुआ रेवती नक्षत्र सभी लोगों के देखते देखते आकाश से कुमुद पर्वत पर जा गिरा। वह कुमुद पर्वत रेवती के गिरने के कारण रैवत नाम से प्रसिद्ध हुआ और उसी समय से वह अत्यंत रमणीक हो गया। रेवती को शाप देकर मुनि ऋत्वाक ने महर्षि गर्ग द्वारा बताए गए विधान के अनुसार देवी भगवती की सम्यक आराधना कर सुख और सौभाग्य प्राप्त किया। कार्तिकेय जी बोले, हे अगस्त्य जी, उस रेवती नक्षत्र के महान तेज से एक कन्या उत्पन्न, जो अनुपम रूपवती होने के कारण लोक में दूसरी लक्ष्मी की भांति प्रतीत हो रही थी। रेवती नक्षत्र की कांति से प्रादुर्भूत उस कन्या को देखकर मुनि प्रमुच ने प्रसन्न होकर उसका रेवती यह नाम रख दिया। तदनंतर ब्रह्मऋषि प्रमुख से कुमुदाचल पर स्थित अपने आश्रम में ले आए और पुत्री की भांति उसका धर्म पूर्वक पालन पोषण करने लगे। समय पाकर यौवन को प्राप्त उस रूपवती कन्या को देखकर मुनि ने विचार किया, इस कन्या के योग्य वर कौन होगा। बहुत अन्वेषण के बाद भी जब मुनि को उसके योग्य कोई वर नहीं मिला, तब वे अग्निशाला में प्रवेश करके अग्निदेव की स्तुति करने लगे। प्रमुख ऋषि के स्तुति गान से प्रसन्न होकर अग्निदेव ने कन्या के योग्य वर का संकेत करते हुए कहा, हे मुने, इस कन्या के पति धर्मपरायण, बलशाली, वीर, प्रिय भाषण करने वाले और अपराजेय राजा दुर्दम होंगे। तब अग्निदेव के इस वचन को सुनकर मुनि अत्यंत प्रसन्न हुए। संयोग से उसी समय आखेट के बहाने दुर्दम नामक प्रतिभाशाली राजा मुनि प्रमुख के आश्रम में आ गए। बलवान तथा अप्रतिम कोष से संपन्न वे प्रियव्रत के वंशज राजा दुर्दम विक्रमशील के पुत्र थे और कालिंदी के गर्भ से उत्पन्न। मुनि के आश्रम में प्रवेश कर और उन्हें वहां न देखकर राजा दुर्मद ने रेवती को प्रिय इस शब्द से संबोधित कर पूछा। राजा बोले, हे प्रिय, महर्षि भगवान प्रमुख इस आश्रम से कहाँ गए हुए। हे कल्याणी, मुझे सच सच बताओ, मैं उनके चरणों का दर्शन करना चाहता हूँ। कन्या बोली, हे महाराज, महामुनि अग्निशाला में गए हुए हैं। राजा भी यह वचन सुनकर शीघ्रता पूर्वक आश्रम से बाहर निकल आए। इसके बाद
प्रमुख मुनि ने राज लक्षण संपन्न एवं विनयावनत राजा दुर्दम को अग्निशाला के द्वार पर स्थित देखा। मुनि को देखकर राजा ने प्रणाम किया और तदनंतर मुनि प्रमुख ने शिष्य से कहा, हे गौतम, ये राजा अर्घ्य पाने के योग्य है, अतः शीघ्र ही इनके लिए अर्घ्य ले आओ। बहुत दिन बाद ये पधारे हुए हैं और विशेष रूप से ये हमारे जामाता हैं। ऐसा कहकर मुनि ने राजा को अर्घ्य प्रदान किया और राजा ने भी विचार करते हुए उसे ग्रहण किया। तत्पश्चात राजा के अर्घ्य ग्रहण करके आसन पर बैठ जाने के उपरांत मुनि प्रमुख ने उन्हें आशीर्वचनों से अभिनंदित करके उनका कुशल क्षेम पूछा। हे राजन, आप स्वस्थ तो हैं? आपकी सेना, कोष, बंधु बांधव, सेवकगण, सचिव, नगर, देश आदि की सर्वविध कुशलता तो है। ये नरेश, आपकी भार्या तो यही विद्यमान है और वह सकुशल है, अतएव मैं उसकी कुशलता नहीं पूछूंगा। आप अपनी अन्य स्त्रियों का कुशल क्षेम बताइए। राजा बोले, हे भगवान, आपके कृपा प्रभाव से मेरी सर्वविधि कुशलता है। हे ब्राह्मण, अब मेरी यह जिज्ञासा है कि मेरी कौन सी भार्या यहाँ है? ऋषि बोले, हे पृथ्वीपते, संसार में अप्रतिम लावण्य से संपन्न रेवती नामक आपकी पत्नी यहाँ ही रहती है, क्या आप उसे नहीं जानते? राजा बोले, हे प्रभु, सुभद्रा आदि मेरी पत्नियां तो घर पर ही हैं। हे भगवान, मैं तो केवल उन्हें ही जानता हूँ, मैं रेवती पुत्र नहीं जानता। ऋषि बोले, हे महामते, हे राजन, इसी समय प्रिय के संबोधन से आपने जिससे पूछा था, अपनी उस योग्यतम प्रिया को आपने क्षण भर में ही भुला दिया। राजा बोले, हे मुने, आपने जो कहा वह असत्य नहीं है, किंतु मैंने तो सामान्य रूप से ऐसा कह दिया था, इसमें मेरा कोई दूषित भाव नहीं था, अतः आप मेरे ऊपर क्रोध न करें। ऋषि बोले, हे राजन, आपका भाव दूषित नहीं था, अपितु आपने सत्य ही कहा था। अग्निदेव द्वारा प्रेरित किए जाने पर ही आपने ऐसा कहा था। इसका पति कौन होगा? ऐसा मेरे द्वारा आज अग्निदेव से पूछे जाने पर उन्होंने कहा था कि इसके पति निश्चित रूप से राजा दुर्मत ही होंगे। हे महीपते, अतः मेरे द्वारा प्रदत्त इस कन्या को आप स्वीकार कीजिए। आप इसे प्रिय ऐसा कहकर संबोधित भी कर चुके हैं, अतएव अब शंका रहित होकर किसी अन्य विचार में न पड़ें। मुनि का यह वचन सुनकर राजा दुर्दम चिंतन करते हुए चुप हो गए और मुनि उनके वैवाहिक अनुष्ठान की तैयारी में छुट गए। इसके बाद विवाह कार्य के लिए मुनि को तत्पर देखकर रेवती ने कहा, हे तात, आप मेरा विवाह रेवती नक्षत्र में ही संपन्न कराएं। ऋषि बोले, वत्स्य, विवाह के योग्य अन्य बहुत से नक्षत्र हैं, रेवती नक्षत्र में विवाह कैसे होगा? क्योंकि रेवती तो आकाश में स्थित है ही नहीं। कन्या बोली, रेवती नक्षत्र के अतिरिक्त अन्य कोई भी नक्षत्र मेरे विवाह के लिए उचित नहीं, तथा मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप मेरा विवाह रेवती नक्षत्र में ही करें। ऋषि बोले, पूर्व काल में मुनि ऋतुवाक ने रेवती नक्षत्र को पृथ्वी पर गिरा दिया था। इस प्रकार अन्य नक्षत्र में यदि तुम्हारी श्रद्धा नहीं है, तब तुम्हारा विवाह कैसे होगा? कन्या बोली, क्या केवल एक ऋतुवाक ने ही तपस्या की? क्या आपने मन वचन कर्म से ऐसी तपः साधना नहीं की है? पिताजी, मैं आपके तपोबल को जानती,
आप जगत की सृष्टि करने में समर्थ हैं, अतः आप अपने तप के प्रभाव से रेवती को पुनः आकाश में स्थापित करके उसी नक्षत्र में मेरा विवाह कीजिए। ऋषि बोले, तुम्हारा कल्याण, तुम जैसा मुझसे कह रही हो वैसा ही होगा। तुम्हारे हितार्थ मैं आज ही रेवती नक्षत्र को सोम मार्ग नक्षत्र मंडल में स्थापित करूंगा। कार्तिकेय जी बोले, हे अगस्त्य जी, ऐसा कहकर मुनि ने अपने तपोबल से शीघ्र ही पूर्व की भांति रेवती नक्षत्र को फिर से नक्षत्र मंडल में स्थापित कर दिया। तदनंतर मुनि प्रमुख ने रेवती नक्षत्र में वैवाहिक विधि के अनुसार महात्मा राजा दुर्गम को रेवती कन्या सौंप दी। इस प्रकार कन्या का विवाह कर देने के उपरांत मुनि ने राजा से कहा, हे वीर, तुम्हारी क्या अभिलाषा है, मुझे बताओ, मैं उसे पूरी करूंगा। राजा बोले, हे मुनि, मैं स्वयंभुव मनु के वंश में उत्पन्न हुआ हूँ, अतः मैं यही कामना करता हूँ कि आपकी कृपा से मुझे मनवंतराधिपति पुत्र की प्राप्ति हो। मुनि बोले, यदि आपकी यह अभिलाषा है तो आप देवी भगवती की आराधना कीजिए। ऐसा करने पर आपका पुत्र मनु अवश्य ही मनमंत्राधिपति होगा। श्रीमद देवी भागवत जो पंचम पुराण के रूप में विख्यात है, उसका 5 बार श्रवण करने के उपरांत आपको मनोवांछित पुत्र प्राप्त होगा। रेवती के गर्भ से उत्पन्न रैवत नाम वाला 5वां मनु वेद वेत्ता, शास्त्रों के तत्वों को जानने वाला, धर्मपरायण तथा अपराजेय होगा। मुनि प्रमुख के इस प्रकार कहने पर प्रसन्न होकर प्रतिभा संपन्न राजा दुर्दम ने मुनि को प्रणाम किया और वे भार्या रेवती के साथ अपने नगर चले गए। महामती राजा दुर्मद ने अपने पिता पितामह से प्राप्त कर राज्य पर शासन किया और उस धर्मात्मा ने औरस पुत्रों की भांति अपनी प्रजाओं का पालन किया। एक बार उनके यहाँ महात्मा लोमस ऋषि पधारे। राजा दुर्दम ने उन्हें प्रणाम किया और उनका विधिवत पूजन कर दोनों हाथ जोड़कर कहा। राजा बोले, हे भगवान, हे मुनि, यदि आप कृपा करें तो मैं पुत्र प्राप्ति की कामना से आपसे देवी भागवत नामक पुराण सुनना चाहता हूँ। राजा का यह वचन सुनकर लोमस मुनि प्रसन्न हो गए और बोले, हे राजन, आप धन्य हैं, क्योंकि तीनों लोकों की जननी देवी भगवती में आपकी ऐसी भक्ति हो गई है। देव, दानव तथा मानव की आराध्या परा भगवती जगदम्बा में यदि आपकी भक्ति उत्पन्न हुई है तो आपकी कार्य सिद्धि अवश्य होगी। अतएव हे राजन, मैं आपको श्रीमद देवी भागवत सुनाऊंगा, जिसके सुनने मात्र से कुछ भी दुष्प्राप्य नहीं रह जाता। हे ब्राह्मण, ऐसा कहकर मुनि ने इसी शुभ दिनों में कथा का आरंभ किया। अपनी पत्नी के साथ राजा ने 5 बार श्रीमद देवी भागवत पुराण का विधिवत श्रवण किया। कथा समाप्ति के दिन धर्मनिष्ठ राजा दुर्मद ने अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक श्रीमद देवी भागवत पुराण तथा लोमस मुनि की पूजा की। राजा ने नवार्ण मंत्र से हवन करके कुमारी कन्याओं को भोजन कराया और सपत्नीक ब्राह्मणों की प्रपूत दक्षिणा दान द्वारा संतुष्ट किया। कुछ समय बीत जाने पर भगवती की कृपा से उस रानी रेवती ने लोक कल्याणकारी गर्भ धारण किया। इसके बाद
जब समस्त ग्रह नक्षत्र अपने अपने अनुकूल स्थानों पर थे और सभी मांगलिक रीत संपन्न हो गए थे, ऐसे शुभ समय में रेवती ने पुत्र को जन्म दिया। पुत्र के जन्म का समाचार सुनकर राजा दुर्दम अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने स्नान करके स्वर्ण कलश के जल से पुत्र का जात कर्म आदि संस्कार संपन्न किया। तदनंतर राजा ने विधि पूर्वक दान देकर ब्राह्मणों को संतुष्ट किया। समय पर पुत्र का उपनयन संस्कार करके राजा ने अपने पुत्र को अंगों सहित वेदों का अध्ययन कराया। इस प्रकार राजा का वह रैवत नामक तेजस्वी पुत्र समग्र विद्याओं का निधान, धर्म परायण, अस्त्र विशारदों में श्रेष्ठ, धर्म का वक्ता तथा धर्म का पालन करता हो गया। इसके बाद ब्रह्मा जी ने रैवत को मनु के पद पर नियुक्त किया और वे श्रीमान मनमंतराधिप के रूप में धर्म पूर्वक पृथ्वी पर शासन करने लगे। इसी प्रकार मैंने देवी भगवती के इस प्रभाव का संक्षिप्त रूप से वर्णन कर दिया। इस श्रीमद्देवी भागवत पुराण के महात्म्य का विस्तार पूर्वक वर्णन करने में कौन समर्थ है? सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, इस प्रकार श्रीमद्देवी भागवत का महात्म्य तथा उसकी विधि सुनकर और कुमार कार्तिकेय की पूजा कर अगस्त जी अपने आश्रम चले आए। हे मित्रों, मैंने आप लोगों के समक्ष श्रीमद्देवी भागवत का यह महात्म्य कह दिया। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इसका श्रवण तथा पाठ करता है, वह इस लोक में संपूर्ण भोगों का सुख प्राप्त करके अंत में मोक्ष प्राप्त करता है। श्री स्कंद पुराण मानस खंडे श्रीमद्देवी भागवत महात्म्य एवं नामक अनुपुत्रोत्पत्ति वर्णनम नाम चतुर्थोऽध्यायः। श्री शंकर भगवान की जय। जय जय माता पार्वती की जय। जय श्री जगत माता भगवती दुर्गा महारानी की जय। जय जय श्री भगवान वेद व्यास की जय। जय जय